Hello students, hope all of you are doing well. So in the previous class we have discussed about the digestive system, only the digestive tract. Okay, what are the organs involved, like your mouth, then esophagus, pharynx, then stomach, small intestine, large intestine, all of this. Today we are going to study about the layers of the GI tract or gastrointestinal tract. मतलब हम लोगों को पता है जो हम लोग के इंटेस्टाइन मतलब फ्रॉम इसोफेगस अप टू द इंटेस्टाइन, माउथ को छोड़ के, ओके, एक्सेप्ट द माउथ फ्रॉम इसोफेगस अप टू द इंटेस्टाइन, और क्या क्या लेयर्स है। जैसे कि आप इफ़ इट इज़ द हम लोग के इसोफेगस से इंटेस्टाइन तक कैसा है, वो पाइपलाइन के जैसा है, इजंट इट। तो अगर हम लोग इसको हम लोग के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का पाइप पकड़ते हैं, इसको इधर से कोई भी जो हम लोग का खाना चबाते हैं तो इसी पाइप से जाता है, ओके, और डाइजेस्टेड फूड भी इसी पाइप से जाता है। जो डाइजेशन होता है जो यहीं पे होता है डाइजेशन होने के बाद ब्लड वेसल वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ इस जो पोर्शन को, इस जो हॉलो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि ये जो लेयर है, ये जो इसका सरफेस है वो कितना लेयर से बना हुआ है, क्या क्या लेयर है, क्या क्या लेयर से बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको हम लोग इस पोर्शन को देखें काट के, तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होगा, तो कौन कौन सा लेयर से बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इससे समझते हैं। द फर्स्ट जो लेयर्स है, फर्स्ट वाला होगा सेरोसा, देन मस्कुलरीज, देन योर सबम्यूकोसा, फिर आ जाएगा म्यूकोसा। सो दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ द डाइजेस्टिव और योर जीआई ट्रैक्ट। 4 लेयर्स, ये लेयर्स फ्रॉम इसोफेगस अप टू द इंटेस्टाइन योर अप टू द एनस। ये जो लेयर्स है लगभग बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा। तो मॉडिफिकेशन हम लोग थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा बेसिक लेयर्स है। तो मैंने बताया सेरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, दीज आर द 4 लेयर्स। तो विच वन इज द आउटर मोस्ट, विच वन इज द इनर मोस्ट। जो ये सेरोसा है, ये सेरोसा इज द आउटर मोस्ट, बाहर का, सबसे बाहर का लेयर है, एंड दिस म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर। इस डायग्राम में देखते हैं, तो मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाया है। ये जो लेयर आप लोग देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन का आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हैं, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज नोन एज सेरोसा। ओके, हम लोग एक एक लेयर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पहले लेयर देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो आउटर मोस्ट ये ब्लू वाला लेयर है, दिस इज द सेरोसा। फिर दिस वन, ये जो आप देख रहे हैं, ये राउंड करके मैंने एक लेयर ड्रॉ किया, ओके। फिर यहाँ पे एक लेयर ड्रॉ किया थोड़ा रेड करके, मैंने इसको थोड़ा मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर चेंज किया। तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग मस्कुलरीज। क्या बोलते हैं, मस्कुलरीज। ओके, तो मस्कुलरीज में क्या होता है, 2 पार्ट होता है। ये जो बाहर का लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और ये जो मैंने रेड कलर का ड्रॉ किया इसको बोलते हैं इनर सर्कुलर, और इन दोनों को मिला के बनता है मस्कुलरीज। ओके, फिर ये जो एक लेयर दिखाई दे रहा है हम लोग को, दिस वन इज द योर सबम्यूकोसा। ओके, फिर ये जो लेयर है, यहाँ पे मैंने एक साइड में थोड़ा फोल्डिंग्स किया हुआ है। सो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट इज नोन एज म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं इसको। और ये जो खाली पोर्शन है, यही इसी जगह पे कोई भी हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ पे आता है, यहीं पे डाइजेशन होता है। ओके, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग ल्यूमेन। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। तो अभी सेरोसा क्या है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। यहाँ पे मैं
थोड़ा थोड़ा लिखूंगी, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ाई होगा कि बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फिर मिलके बनता है टिश्यू, isn't it? Means same type of cells combined together performing same function form a tissue. Okay, फिर different types of tissue combined together to form an organ. तो इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब तो ऑर्गन ही है। तो ये ऑर्गन सब अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही टिश्यू से बना हुआ होगा। सो फर्स्ट हम लोग सेरोसा को देख लेते हैं। तो कोई ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो किसी भी चीज़ का एकदम इनर मोस्ट अंदर का लेयर एंड एकदम बाहर का आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग इज मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। फिर ये सेरोसा तो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है एज वेल एज इट इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू से भी बना हुआ है, फिर योर एपिथेलियल टिश्यू से भी बना हुआ है। अब ये सेरोसा का काम क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है तो इसका बहुत सारा काम है। ये क्या करता है? इट सेक्रेट्स स्लिपरी एंड वाटरी सब्सटेंस। तो ये सेक्रेट क्या करता है? ये सेरोसा सेक्रेट करता है योर स्लिपरी एंड वाटरी सब्सटेंस, थोड़ा बहुत स्लिपरी और वाटर का जैसे सब्सटेंस सेक्रेट करता है। इसका ये सेक्रेट करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इट प्रिवेंट्स द कॉलिशन ऑफ द टू ऑर्गन्स और इट प्रिवेंट्स द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स वो सब है जो हम लोग के योर चेस्ट कैविटी में रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, लाइक योर हार्ट, लीवर, किडनी, देन सॉरी नॉट किडनी, सॉरी किडनी नहीं है, किडनी अलग जगह पे रहता है, किडनी नहीं है, लीवर, हार्ट, देन लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ऑल दीज आर द विसरल ऑर्गन। किडनी तो पीछे में रहता है, कहाँ पे? इट इज इन द योर बैक साइड। ओके, ये विसरल ऑर्गन लेकिन बैक साइड में, ये भी विसरल ऑर्गन ही है लेकिन वो बैक साइड में, वो एब्डोमिनल, वो हम लोग चेस्ट कैविटी में नहीं बोल सकते, तो मेरे गलती से निकल गया, तो उसके लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। किडनी बैक साइड में, पीछे में, नीचे में रहता है। ओके, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के पीछे तरफ में। नाउ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आउटर जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सेरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सेरोसा क्या करता है? ये स्लिपरी सब्सटेंस सेक्रेट करता है। इट प्रिवेंट्स द कॉलिशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द विसरल और टू द विसरल ऑर्गन। अगर एक यहाँ पे अगर मैं अपना हाथ को हार्ड पकड़ लूँ, ओके, यहाँ पे और दूसरा ऑर्गन दोनों एक से एक कॉलिशन होंगे तो क्या होगा? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाहर का लेयर खराब हो जाए, इजंट इट, रप्चर हो जाए। लेकिन ये सेरोसा लेयर क्या करता है? वो स्लिपरी सब्सटेंस सेक्रेट करता है बोल के जब ये कॉलिशन होता है तो लुब्रिकेशन देता है। लुब्रिकेशन मतलब जैसे हम लोग साइकिल में, अगर आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल में अगर तेल नहीं देते हो, ओके, तो क्या होता है? साइकिल चलाने में प्रॉब्लम होता है। तो वो सेरोसा भी ऐसे ही करता है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि स्मूथली ऑर्गन्स मूव कर सके। मूव इन द सेंस, अभी जीआई ट्रैक्ट मूव करके कहीं और तो जाएगा ही नहीं, लेकिन मूवमेंट तो होगा बिकॉज डाइजेशन करना है। मैंने पहले ही बताया था, ओसोफेगस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करता है और पूरा जीआई ट्रैक्ट ही पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करके खाने को ऊपर से नीचे एनस तक लेके जाता है। ओके, तो सेरोसा प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंट करता है? अदर ऑर्गन से जीआई ट्रैक्ट को बचा के रखता है, बाहर के लेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है बाय सेक्रेटिंग स्लिपरी सब्सटेंस। देन मस्कुलरीज जो है, मस्कुलरीज नाम से ही पता चलता है इट इज मेड ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो बाहर का ये जो लेयर है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल आउटर लेयर। ओके, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल आउटर लेयर एंड ये इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं इनर सर्कुलर लेयर।
ये दोनों मिलके बनता है मस्कुलरीज। अब मस्कुलरीज का काम क्या है, मैंने बताया मसल्स जैसे मस्कुलर टिश्यू, उसका काम क्या है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट कराता है। वैसे ही मस्कुलरीज इज मेड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, वो क्या करता है, योर मूवमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट कराता है। जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ द मस्कुलरीज। ओके, सो इसमें क्या करता है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। मूवमेंट का मतलब पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ओके, एंड फिर आज, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है टू द जीआई ट्रैक्ट। फिर आ जाता है नेक्स्ट लेयर, द थर्ड लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। दिस इज द सब म्यूकोसा। नाउ सब म्यूकोसा इज मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इट इज मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग डिफरेंट टाइप्स की टिश्यू के बारे में आप लोग के दूसरे चैप्टर से उसमें आप लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा। अभी के लिए इतनी जानिए कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कोई भी दो चीज को कनेक्ट करता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब इसमें जो सेल्स है, टिश्यू सब एकदम कंपैक्टली नहीं है, कंपैक्टली अरेंज नहीं है, थोड़ा बहुत गैप गैप देके अरेंज करके रखा हुआ है। एंड दिस सब म्यूकोसा कंटेन्स द ब्लड वेसल। इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वो पाइपलाइन है जो ब्लड कैरी करता है। दैट इज, वो पाइप एक्चुअली क्या होता है, दिस इज मेड ऑफ मसल, देन योर एपिथेलियल टिश्यू। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है, ब्लड वेसल जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो इट कंटेन्स ब्लड वेसल, देन लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स शायद आप लोगों ने क्लास 10 में सुना होगा या तो नहीं सुना होगा, मैं बता देती हूँ। लिम्फेटिक वेसल्स है क्या, ब्लड वेसल्स कैरी करता है ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स कैरी करता है लिम्फ। मतलब हम लोग के बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को पता है कि ब्लड इज प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, इजंट इट। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम भी एक होता है जिसमें लिम्फ कैरी करता है, वो भी एक तरह का फ्लूइड है, लेकिन वो कलरलेस होता है कभी कभी। देन वो या तो येलोइश कलर का भी हो सकता है, लेकिन वो रेड कलर का नहीं होता है। एंड ब्लड को पंप करता है हार्ट, और लिम्फ को पंप नहीं करता है हार्ट। लिम्फ कैसे मतलब सर्कुलेट हो रहा है, लिम्फ सर्कुलेट होता है मसल के स्क्वीजिंग से। हम जब भी ऐसे अपना मसल स्क्वीज करते हैं, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग के यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेसल्स है वहाँ से लिम्फ फ्लो हो रहा है। तो इट कंटेन्स द ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स, देन नर्व्स। मीन्स बहुत सारा न्यूरॉन्स का एक्सॉन्स एक साथ मिलने से नर्व्स होता है। तो ये नर्व्स भी कैरी करता है सब म्यूकोसा। तो ये सब म्यूकोसा एक्चुअली क्या कर रहा है, ये सब म्यूकोसा में है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स, जो हेल्प करता है। जैसे ब्लड वेसल हेल्प करता है कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। लिम्फेटिक वेसल्स में जो सेल्स है वो हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, बिकॉज इसमें लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ में बहुत सारा लिम्फ जो फ्लूइड होता है उसमें बहुत सारा WBC होता है, वाइट ब्लड सेल। फिर नर्व हम लोग को सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन भेजता है, फिर ब्रेन फ्रॉम द ब्रेन नर्व सेंड्स द सिग्नल एंड सेंड द सिग्नल टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी कुछ सिग्नल ब्रेन को भी पहुंचाता है। देन कम्स द म्यूकोसा लेयर, दिस इनरमोस्ट लेयर। ओके, म्यूकोसा लेयर इनरमोस्ट में थोड़ा बहुत फोल्डिंग हो सकता है, जैसे कि स्टमक में मैंने बताया था कि ऐसे इंटरनल पार्ट में बहुत सारा फोल्डिंग्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूगे। तो म्यूकोसा लेयर में फोल्डिंग्स हो सकता है। म्यूकोसा लेयर, ये फोल्डिंग्स की इस म्यूकोसा लेयर में भी एपिथेलियल टिश्यू होगा। ओके, बिकॉज इट इज द इनरमोस्ट लेयर, सो इट विल अगेन फॉर्म ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो म्यूकोसा लेयर इसमें क्या करता है, इट हैज सम फोल्ड्स
इसमें सम फोल्ड्स हो सकता है इन स्टमक, स्टमक में कुछ फोल्ड्स हो सकता है। ओके, फिर म्यूकोसा लेयर में ग्लैंड्स भी हो सकता है, जिससे अगर म्यूकोसा लेयर्स में जो ग्लैंड्स होता है वो अगर स्टमक में प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, फिर वही म्यूकोसा लेयर में अगर ग्लैंड्स इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुल। वो आप लोग को बाद में पता चलेगा, मैं डायग्राम से समझा दूंगी। तो क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुल बोल के जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो भी म्यूकोसा लेयर में भी रहता है, लेकिन वो इंटेस्टाइन में, स्टमक में नहीं। अगर स्टमक में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, वो ग्लैंड्स को बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, और अगर इंटेस्टाइन में होगा, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुल और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो सेरोसा इज मेड ऑफ, मैंने क्या बताया था, एपिथेलियल टिश्यू एंड एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू जो नाम है उसका नाम है मेसोथेलियम। फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो serosa is made of mesothelium as well as connective tissue, which prevents the GI tract from the visceral organ by secreting slippery and watery substance. Then muscularis layer is formed of muscular tissue. The outermost layer is called the longitudinal muscle. Muscular is formed of longitudinal muscular tissue. Then inner is the circular one. देन ये क्या प्रिवेंट, ये करता है मूवमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एज वेल एज इट गिव द स्ट्रेंथ टू द जीआई ट्रैक्ट। फिर सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड वेसल, लिम्फ, नर्व्स रहता है। ओके, देन म्यूकोसा लेयर में एपिथेलियल टिश्यू तो रहेगा ही। ओके, फिर इसमें ग्लैंड्स भी रह सकता है, फोल्ड्स भी हो सकता है। ओके, तो ये था अबाउट द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेयर्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। आपको इससे ज़्यादा इस स्टैंडर्ड के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगर हायर क्लास में जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही जानना काफ़ी है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि मॉडिफिकेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, इन द म्यूकोसा मेम्ब्रेन। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Paramount Junior College Hailakandi